बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ, और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी चिकन सूप की रेसिपी, जो बहुत ही लेस इंग्रेडिएंट के साथ और बहुत ही मज़े का यम्मी सा बन जाता है। तो ये बिल्कुल सुबह सुबह फजर के बाद का टाइम है, तो इतने ठंडे ठंडे से टाइम में हम सूप बनाते हैं। और सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में पानी लेके उसमें कुछ थोड़ी सी चिकन की बोटियां डाल के उसे बॉईल होने के लिए रख दिया है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी ज़्यादा गोश्त वगैरह की ज़रूरत नहीं है, बहुत थोड़ी सी 3-4 बोटियों से आप ये बहुत मज़े का सूप बना सकते हैं। और इसकी हम अच्छे से बॉईल करके यखनी निकाल लेंगे ताकि उनका टेस्ट जो है फ्लेवर इसमें आ जाए चिकन का। तो ये अच्छे से बॉईल हो गया और बोटियाँ भी गल चुकी हैं। इसमें मैंने बिल्कुल ज़रा सा सिर्फ नमक ऐड किया है, उसके अलावा अभी और कोई भी चीज़ ऐड नहीं की। तो जस्ट इसको बॉईल करने और बोटियों को इसमें से फिर हम निकाल लेंगे ताकि हम उसके ऊपर से थोड़ा सा ये जो चिकन है, गोश्त है, इसको उतार लें और फिर इस यखनी में ही हम सूप बनाएंगे। इसमें मैंने कोई चिकन क्यूब वगैरह नहीं डाली, ये इस यखनी के साथ ही बहुत ही मज़े का बन जाएगा। और आपको इसके लिए ज़्यादा गोश्त लेने की भी ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ी सी बिल्कुल हड्डियों वाली जो बोटियाँ चिकन की होती हैं वो आप रख सकते हैं, पर की, गर्दन की या सीने वगैरह की। तो या फिर आप गर्दनें ले सकते हैं, गर्दनें बहुत सस्ती मिल जाती हैं चिकन की, 100 रुपये में आप इतनी मिल जाएंगी कि आप उसका 3 से 4 दफ़ा सूप बना सकते हैं। तो ये हम इसके ऊपर से गोश्त उतार रहे थे और जो हड्डियाँ हैं वो डाल देंगे बिल्ली को। इसकी ये बोटियाँ अलग करके इसके हम रेशे कर देंगे और फिर बाकी जो भी चीज़ डालनी है ना वो हम इसके बाद सूप में ही डालेंगे। मैंने इसमें सब्ज़ियां शामिल नहीं की क्योंकि एक तो सुबह सुबह नाश्ते का टाइम था, बच्चे वैसे भी सब्ज़ियां मेरे शौक़ से खा लेते हैं, तो मैंने सूप में फिर शामिल नहीं की। वो चाह रहे थे कि इसी तरह से बनाया जाए, बस चिकन है और इसमें एक अंडा शामिल किया है। और बिल्लियाँ अपने नाश्ते का वेट कर रही हैं कि ये हो तो उन जो बचा हुआ उन्हें मिल जाए। बच्चे को भी डाल देते हैं, ये बच्चा है और वो इसकी माँ है। तो चलिए अब सूप बनाते हैं जल्दी से। बस ये इसके रेशे अलग करने हैं कि ये अलग अलग हो जाएं, सारी छोटी छोटी इसकी बोटियां हो जाएं और फिर वापस हम इसे इसमें शामिल कर देंगे। रेशे अलग हो चुके हैं बोटियों के और अब हम चिकन में डाल देते हैं सूप में, इसको यखनी में। और बस अब हम इसे ज़रा सा मिक्स करेंगे और बाकी चीज़ें डालेंगे। तो सूप को गाढ़ा करने के लिए हमें यहाँ इसमें शामिल करना है कॉर्नफ्लोर। मैंने इसमें 2 टेबलस्पून जो है वो कॉर्नफ्लोर के डाले हैं। और आप जो है अपने सूप के हिसाब से ले लें, जिस क्वांटिटी में आप बना रहे हैं उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं डालने की ज़रूरत होती, बहुत गाढ़ा सा करने की जो सूप होता है वो भी जेली की तरह से इतना मज़े का नहीं लगता है। तो बस ये इसमें हमने शामिल कर देना है। थोड़ा सा चम्मच चलाएँगे ताकि ये जो है वो गाढ़ा हो जाए थोड़ा सा। मैंने इसमें चिली सॉस नहीं डाली है क्योंकि मेरे बेटे का जो गला ख़राब था, तो मैंने नहीं डाली। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अब हम एक अंडा ले लेंगे, उसको हम इसमें फेंट के शामिल करेंगे। अंडा जो है वो इसमें सूप में उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। सोया सॉस डालेंगे इसमें और सिरका डालेंगे। इसके अलावा मैंने सिर्फ काली मिर्च डाली है, इसमें चिली सॉस नहीं डाली। और आप जिसको स्पाइसी पसंद हो वो चिली सॉस डाल सकता है, आप किसी भी टाइम पे इसमें डाल सकते हैं। तो बस ये इसमें सोया सॉस अंदाजे से डालिए, ये 2 टेबलस्पून के करीब डालिए। और इसमें ये थोड़ा सा सिरका जाएगा, ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही थोड़े से इंग्रेडिएंट्स है, बस यखनी निकाली है चिकन की और उसके अंदर उसकी बोटियां निकाल के डाल दें और फिर इसमें थोड़ी सी कॉर्नफ्लोर मिक्स करके डाल दें, फिर सोया सॉस और ये थोड़े से सिर्फ काली मिर्च है इसमें, और थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी भी शामिल की थी। हल्दी की यहाँ वीडियो नहीं बन सकी लेकिन थोड़ी सी इसमें। और अब इसमें अंडा जाएगा, अंडे की तार बना के डालनी है। अगर इकट्ठा डाल देंगे तो फिर जो है वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा। इसकी तार बना के अपने ऊपर से डालना है, तो साथ साथ चम्मच चलाते जाना है, चम्मच बिल्कुल नहीं रोकना। चम्मच चलाते जाएंगे तो इस तरीके से ये सारा जो है वो बारीक बारीक सा इसमें शामिल हो जाएगा और सूप के साथ मिक्स हो जाएगा।
चम्मच अंदर गिर गया है, इसे निकाल लेते हैं। जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। इसको हम और 2 से 3 मिनट पकाएंगे बस, और अब ये बिल्कुल रेडी है। इसे आप पी सकते हैं। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। और सूप तैयार है। ये बहुत हेल्दी सा सूप आप अपने बच्चों को नाश्ते में दे सकते हैं, और बहुत आसान है, और थोड़ी सी चीज़ों से ये बन जाता है, और बच्चों को बहुत पसंद आता है। आप चाहें तो उसमें सब्ज़ियाँ ऐड कर सकते हैं। मेरे बच्चे चूँकि सब्ज़ियाँ शौक़ से खा लेते हैं, और सूप में वो नहीं डालना चाह रहे थे अभी, तो मैंने नहीं डाली। आप इसमें पालक या बंद गोभी वगैरह गाजर डाल के दे सकते हैं। तो ये बहुत हेल्दी चीज़ है, ख़ास तौर पे सर्दियों के मौसम में। और इसमें अंडा भी है। सॉस वगैरह जो है वो सूप में बाद में भी शामिल की जा सकती हैं, इसलिए वो साथ रख देनी चाहिए, चिली सॉस और सोया सॉस वगैरह, ताकि हर कोई जो है अपने टेस्ट के मुताबिक उसमें शामिल कर ले। क्योंकि अक्सर घरों में बच्चे होते हैं, वो ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं खाते, तो फिर ऐसे हर कोई अपने टेस्ट के हिसाब से डाल के सूप जो है वो पी सकता है और इन्जॉय कर सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।